हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चरर का काम कर रहा हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको यूनिट भी कह सकते हैं। वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोड एंड पैरिटी। कोड एंड पैरिटी, ठीक है। तो कोड एंड पैरिटी में हमने क्या पढ़ना है आज, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर मैं इसकी 1 बाय 1 इसकी वीडियो जो है वो बनाता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी, तभी आप इसको करोगे। अदरवाइज आपको ये चैप्टर अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी चैप्टर है अगर आपने पढ़ना है और स्टार्टिंग में ही आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाए तो उसका इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ही तो मैंने बनाना है। जैसे कि एक मूवी होती है, उसका स्टार्टिंग और ट्रेलर दिखाते हैं। तो ट्रेलर आपको अगर पता चल जाए तो अगर ट्रेलर अच्छा हुआ तो आप उसकी मूवी को देखोगे, अगर ट्रेलर अच्छा नहीं हुआ तो आप मूवी को नहीं देखेंगे। तो वो जो मूवी मेकर है वो मैक्सिमम क्या करता है, ऐसे बनाता है कि आपका इंटरेस्ट बन जाए। तो मैं भी यही करना चाहता हूँ कि जो चैप्टर है वो जो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं, उसका पहले मैं आपको इंटरेस्ट बता दूं, इम्पोर्टेंस बता दूं कि इसको क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर क्यों का मीनिंग पता चल गया है, इसका मीनिंग पता चल जाए तो फिर हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो चलिए बातें ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आता है कंसेप्ट ऑफ कोड। ये कोड क्यों आए, ठीक है। मेरे माइंड में तो पहले ये आ गया। फिर आ गया टाइप्स ऑफ कोड, ये टाइप्स क्यों बन गई। और फिर ये आगे और मैंने लिखा है डेसिमल नंबर 8421 BCD SS3 कोड, ग्रे कोड, ये क्या है। एरर डिटेक्शन क्या है, क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ पैरिटी क्या होती है, ये सब कुछ जो है। सिंगल पैरिटी, डबल पैरिटी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड में हैमिंग कोड होता है, वो क्या होता है, और अल्फान्यूमेरिक कोड जो है वो क्या होते हैं। तो ये 1 बाय 1 मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कंसेप्ट ऑफ कोडिंग के बारे में बताता हूँ कि ये कंसेप्ट ऑफ कोडिंग क्यों आया, ठीक है। तो इसके दो ही रीज़न है कंसेप्ट ऑफ कोडिंग के आने की। कंसेप्ट ऑफ कोडिंग या फिर कंसेप्ट ऑफ कोड आने के क्या है, क्यों आ रहा है, ये चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किसको समझता है, 0 और 1 की फॉर्म को, इससे ज़्यादा तो समझता नहीं। तो कंप्यूटर हमारा ये महाशय, कंप्यूटर महाशय है, ठीक है। यहाँ से मैं बना देता हूँ, ये हमारा कंप्यूटर है। तो ये तो बस एक ही भाषा समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते थे। 0 और 1 की भाषा को समझता है और किसी को भाषा को नहीं समझता। तो आगे क्या है, इसके दो मेन रीज़न हैं कोडिंग के। पहले तो ये है कि अगर हमने कोई भी डाटा सेंड करना है, अगर ये नहीं हो सकता कि हम डाटा जो है वो 0 1 में तो सेंड करना है, पर हमारे पास तो 0 1 2 3 ये नंबर भी होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ABC भी होते हैं, ABCD, तो ये सभी कुछ होते हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कुछ स्पेशल करैक्टर भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, ऐसे @ ठीक है। तो ये वाले जो करैक्टर हैं स्पेस का, तो ये जो सभी जो करैक्टर हैं उनको कैसे किया जाए, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, तो हमें उसके लिए कोडिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्योंकि ये सभी कोड जो है हम उसी में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई कोड हमें, कोई इसका भी जो शिफ्ट है इसका भी हमें कोई कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोड मान लीजिए कुछ भी बन जाएगा, इसका शिफ्ट का कोड मान लीजिए 43 है। उस 43 को फिर हमें 0 और 1 की ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्यूटर जो है इसको समझ पाएगा। फिर वो 43 यहाँ पे 43 का अल्फा जो है यहाँ पे दिखा पाएगा, तब ये @ यहाँ पे वो डिस्प्ले कर पाएगा। तो आपको कंसेप्ट पता चल गया होगा कि कोडिंग का कंसेप्ट क्या है। ये मैं 1 बाय 1 वीडियो बना दूंगा, तो इतना इंटरेस्ट पता चल गया। दूसरा है, एक तो ये वाला रीज़न था। सेकंड रीज़न था सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हमें डाटा अगर सिक्योर करना हो तो हम एक डाटा को, बाइनरी डाटा को ही 1010 में को ही हम दूसरे 1010 में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारा डाटा जो हैकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए हम कोडिंग करते हैं। तो आगे आता है टाइप्स ऑफ कोड। तो टाइप्स ऑफ कोड भी मैं बता दूं आपको कि हमारे पास दो ही टाइप्स ऑफ कोड होते हैं। एक होते हैं वेटेड और एक होते हैं नॉन वेटेड।
अब सर क्या है ये, वेटेड क्या है, नॉन वेटेड क्या है? बेसिकली वेटेड से नाम पता चल रहा है, वेटेड जिसकी कुछ वेटेज हो, जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे पास मान लीजिए कोई भी नंबर है, तो वो ऐसे है, लेट्स सपोज हमारे पास 40 है, या फिर ये 420 ऐसे है, ठीक है, तो ये 6 लगा देते हैं। अब इसका जो है ये 4 इंटू 100 है, ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, इसका वेट बन जाएगा, 4 का वेट बन जाएगा। ऐसे 2 का क्या बनेगा, 2 को हम 10 से करना पड़ेगा 20, इसका ये वेट है। तो ये क्या होते हैं, हमारे वेटेड कोड होते हैं जिसका कुछ नहीं कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। ये 100 जो है वो पोजीशन बता रहा है कि ये 4 जो कहाँ लगा हुआ है, तो ये वेटेड कोड होते हैं। डेसिमल ये वेटेड बन गए, ठीक है। और दूसरा वेटेड कोड होता है हमारा 8421, ये भी एक कोड है जो मैं, ये दोनों कोड जो है हमारे वेटेड कोड में आते हैं। आगे आते हैं नॉन वेटेड कोड में, जिसकी कोई वेटेज नहीं होती। तो ये 3 जो है डेसिमल नंबर 8421 और बीसीडी होते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। सिर्फ यही फ़र्क है इसमें, ये 0 to 9 जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। मीन्स ये 3 कोड जो है वो वेटेड है। जो असेसरी कोड और ये वाला ग्रे कोड है, ये हमारा नॉन वेटेड की कैटेगरी में आता है। उसको कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है कि हमें किसी भी नंबर को हम असेसरी कोड में और ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। आगे आता है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो एरर डिटेक्शन क्या है, जब भी हम डाटा जो है ट्रांसमीटर, मान लीजिए यहाँ पर ये डाटा, ये मान लीजिए ये एक पीसी है और दूसरा है, ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, ये रिसीवर का काम कर रहा है, हमारा डाटा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, वायर के थ्रू। तो जब भी डाटा जाएगा तो वहाँ पे कोई एरर ना आ जाए। मान लीजिए हमने 1011 ये किया, तो वहाँ पे यही डाटा आना चाहिए। तो एरर को डिटेक्ट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरिटी, ठीक है, पैरिटी। और ये सिंगल पैरिटी भी होती है और डबल पैरिटी होती है। तो पैरिटी में क्या, पैरिटी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैरिटी क्या होती है सर, पैरिटी में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 1 2, यहाँ पर मान लीजिए हमने ये वाला सेंड किया 1 1 1 0 और हमें मिला 1 1 0 0। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 2 है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, वो हम पैरिटी के थ्रू देखते हैं। आगे आता है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अब जो पैरिटी है ये डिटेक्ट कर देती है कि यहाँ पे एरर है, ठीक है, अब इसमें एरर है, बट ये नहीं बता सकती कि करेक्ट कैसे करें। उसको करेक्ट करने के लिए हमें जो है वो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कोड यूज़ करना पड़ता है, हैमिंग कोड। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, हैमिंग कोड। और इसके कोई भी क्वेश्चन देंगे और उसमें एरर डाल देंगे और ये भी बोलेंगे कि इसका आप डिटेक्ट करो और उसको एरर को करेक्ट करो। तो अगर 1 बिट जो है एरर, 1 बिट में एरर हो, उसको डिटेक्ट करना हो और करेक्ट करना हो, तब हम हैमिंग कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैरिटी सिर्फ डिटेक्शन के लिए है, हैमिंग कोड डिटेक्शन के लिए और करेक्शन के लिए भी है। आगे आता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड। अभी मैंने बोला कि कई शिफ्ट जो है, शिफ्ट वर्ड है, काफ़ी कोड्स होते हैं जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम अस्काई कोड और EBCDIC कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स में कोड आएगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा, अस्काई कोड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली ये फुल फॉर्म क्या है, ये भी पेपर में 2 मार्क्स का आता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो ये अमेरिकन ने बनाए हैं, तो इसलिए इसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर हमने इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना है, एक दूसरे के लिए इंटरचेंज करना है, तो हम ये वाला कोड यूज़ करते हैं, इंटरचेंज, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये होता है हमारा कोड।
तो आगे हमारा और एक EBISC कोड ये भी होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरफेस कोड। तो यहाँ पर ये भी मैं बता दूंगा, EBSC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये वाला इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी आपको पेपर में पूछते हैं, और 1 बाय 1 मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगा कि EBSC और ESC कोड की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने अभी आपका जो है इंटरेस्ट बना दिया है कि हमने करना क्या है। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने कोड का कंसेप्ट जाना, कोड क्यों बनाते हैं, डाटा को अब एक तो हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, और ये वेटेड कोड होते हैं, नॉन वेटेड कोड होते हैं, और सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास वेटेड नॉन वेटेड की मैंने बता दी। फिर हमारे पास एरर भी आ सकती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एरर डिटेक्शन के लिए हम पैरिटी यूज़ करते हैं, और सिंगल पैरिटी डबल पैरिटी होती है। और हम अगर एरर डिटेक्शन और करेक्शन एरर आ जाए, हम ट्रांसमीटर साइड पे ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा, रिसीवर साइड पे रिसीव कर रहे हैं, अगर एक बिट में एरर आ जाए तो हम उसके लिए हैमिंग कोड के यूज़ करते हैं। वो भी आपके लिए ज़रूरी है, वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आगे आता है हमारा अल्फान्यूमेरिक कोड, ये 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाता है, और 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि स्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होता है, EB एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ठीक है, फॉर इंटरचेंज। ये क्या होता है, तो ये भी हम 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चल गया होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इसकी जो PDF है आपको jksmartclasses.com और psbtpaper.com पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय। नेक्स्ट